point object is approaching a concave mirror of focal length 20 cm along its principal axis with a uniform velocity of 10 cm per second. At the instant when object is at a distance of 30 cm from the mirror, the speed of the image will be. बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मिरर को अप्रोच कर रहा है और मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, कॉनकेव मिरर है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर भी दे रखा है, हमें स्पीड ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चों क्यों ना हम 30 सेंटीमीटर पे जब ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर से तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो हम निकाल लेते हैं। अगर वो कैलकुलेट कर ले तो अपन स्पीड भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस पता रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी या स्पीड भी आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला क्या है मिरर फॉर्मूला भैया? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v नहीं पता है, प्लस का 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट u को मैं माइनस साइन के साथ लूँ बच्चों, तो माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर माइनस होता है तो माइनस का 20। 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 1/20 है, प्लस माइनस माइनस इधर जाके प्लस बनेगा, 1/30 हो जाएगा। 20 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 से 3 जा प्लस 30 से 2 जा, माइनस का 1/60 1/v हो गया। v बच्चों माइनस 60 सेंटीमीटर आया, बिल्कुल आपका जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो v आ चुका है, u अपने को पता है, फोकल लेंथ पता है, तो क्यों ना बच्चों अगर मैं इसको ये एक्सप्रेशन देखिए मिरर फॉर्मूला में ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो क्या हमें सबके स्पीड पता चल जाएगा? बिल्कुल। तो 1/v को बच्चों एक मिनट पहले लिख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। अब जो काम है वो ध्यान से देखते रहिए, एक स्टेप अब यहाँ चलेंगे अपन। 1/v को क्या मैं v-1, 1/u को u-1 और फोकल लेंथ को f-1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल। इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया बच्चों? डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो क्या आ जाएगा? d/dt v-1 प्लस का d/dt u-1 इज इक्वल्स टू d/dt f-1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। बच्चों क्या फोकल लेंथ चेंज होगा क्या टाइम के साथ? नहीं। तो जो चेंज नहीं होगा कांस्टेंट टर्म है उसको जीरो कीजिए। d/dt v-1 जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों? n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, यही तो होता है। तो v-1 है तो माइनस का v-2 dv/dt प्लस का u-1 है तो माइनस का u माइनस का u और पावर क्या हो जाएगा? -2 du/dt विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ भी देखिए प्लस माइनस माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा v-2 को 1/v² dv/dt प्लस का u-2 को 1/u² du/dt इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। बच्चों ये माइनस साइन इधर चला गया, आ गया 1/v²। v क्या है बच्चों? इमेज का डिस्टेंस है जो कि आपने कैलकुलेट कर रखा है माइनस का 60। तो माइनस आपका नेचर बता रहा है। v कितना है? 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 60। dv/dt क्या है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ इमेज, यही तो है। dv/dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ इमेज। 1/u², u कितना दे रखा है बच्चों? तो आपको हो गया 30 सेंटीमीटर, तो 30 का स्क्वायर। du/dt बच्चों ऑब्जेक्ट का स्पीड है, और कहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट का स्पीड? तो ये ऑब्जेक्ट का स्पीड है हमारा जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट का स्पीड कहाँ पे है? जब ऑब्जेक्ट हमारा 30 सेंटीमीटर पे था, और वो कितना है बच्चों? वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो कितना है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1/3600 dv/dt प्लस का 1/900 du/dt कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/3600 dV/dt इज इक्वल्स टू, इधर भेज दीजिए तो माइनस का 10 ने 10 को कैंसिल किया, 1/90 आएगा। dV/dt हमें कैलकुलेट करना है। dV/dt इज़ 1/90 और ये 1/3600 बच्चों इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 0 ने 0 कैंसिल किया, 9 1 जा 9 4 जा, माइनस का 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों, ऑब्जेक्ट हमारा जब मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज हमारा मिरर से दूर जा रहा है, इसलिए आपको -40 सेंटीमीटर, डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यू अगर हमारा टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है मिरर की तरफ तो -40 ये बता रहा है कि इमेज हमारा मिरर से दूर जा रहा है, और यही तो होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे। लेकिन जैसे ही आप पास आते जाते हो वैसे वैसे हमारा इमेज दूर जाता जाता है, होता है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ या फिर स्पीड, स्पीड पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड ही कहते हैं। तो स्पीड ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बच्चों, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से बता दूं, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है मिरर को अप्रोच कर रहा है तो इमेज हमारा मिरर से दूर जाता है। इमेज कहाँ जा रहा है, मिरर से दूर जा रहा है। 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, और यही क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।